बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसे आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि डेवलपिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल विजन एंड मिशन। जैसे आप लोगों ने वेंचर की प्लानिंग में विजन और मिशन स्टेटमेंट के बारे में बार बार सुना होगा, और अक्सर आप बिजनेसेस में ये देखते भी हैं कि किसी ब्रोशर पे या पॉम्फलेट के ऊपर लिखा भी होता है कि विजन स्टेटमेंट हमारा ये है, मिशन स्टेटमेंट हमारा ये है। तो आज हम इसको वर्बली करेंगे कि जो मिशन स्टेटमेंट है या आपका विजन स्टेटमेंट है, बेसिकली ये होता क्या है, और इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन जो है वो आज की क्लास में पढ़ेंगे कि ये दोनों चीज़ें हैं कि इन दोनों को कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। सबसे पहले हम देखेंगे आज के यू हैव अ मिशन विजन स्टेटमेंट। विजन स्टेटमेंट जो है, जैसे कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पे जो स्लाइड आ रही है वो ये बता रही है आपको कि इट इज़ अ ब्रॉड कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ अ what an entrepreneur want his or her organization to become. The vision provide a vibrant and compelling picture of future and present a view of what the entrepreneurial venture can be. Vision is the statement of entrepreneur's dream. One thing it is very clear in this screen, okay, if you it is a broad स्पेक्ट्रम, ठीक है, कि ब्रॉड कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपको देता है, ब्रॉड पिक्चर आपकी बिजनेस का जो है वो विजन स्टेटमेंट देता है। विजन स्टेटमेंट याद रखिएगा ये कॉम्प्रिहेंसिव होता है, यानी कि ये एक स्टेटमेंट होता है, एक स्टेटमेंट में ही आपने विजन को डिस्क्राइब करना होता है, यानी कि ओनली वन स्टेटमेंट एक सेंटेंस में, या आप ये समझ लें कि 1.5 सेंटेंस, 1.5 सेंटेंस में आपका विजन स्टेटमेंट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव हो कि वो जो उसको पढ़े वो एकदम से अंडरस्टैंड कर ले कि आपका बिजनेस का पर्पस क्या है, व्हाट इज योर व्यू ऑफ योर बिजनेस। बिजनेस का जो है वो एक्चुअल एक पूरी जो पिक्चर है वो एक दो वर्ड्स में कंप्लीट हो जाए, कि जो ऑर्गेनाइजेशन का लीडर होता है, जो जिसको आप इंटरप्रेन्योर कहते हैं, उसको इस तरीके से उसको प्रेजेंट करना चाहिए कि जिसमें उसको ये पता चल जाए कि व्हाट द एंटरप्रेन्योरल कैन बी, कि उसके विजन से ये बात क्लियर हो जाए कि उसका बिजनेस है क्या, ठीक है। विजन से ये बात क्लियर हो जाए कि व्हाट इज हिज बिजनेस और उसने क्या करना है। वेंचर कैन बी वो प्रेजेंट में क्या है, और व्हाट इट इज एंड व्हाट इट कैन बी, ठीक है, कि फ्यूचर में वो क्या होगा, व्हाट इट इज इन अ प्रेजेंट एंड व्हाट कैन बी इन अ फ्यूचर। तो ये विजन में ये बात होगी कि प्रेजेंट में उसकी पिक्चर क्या होगी, क्या है आपका बिजनेस और आप क्या करने जा रहे हैं फ्यूचर में। ये विजन स्टेटमेंट आपको क्लियर पिक्चर, कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर आपने उस एक सेंटेंस में या एक 1.5 सेंटेंस में आपने उसको डिफाइन करना है, ठीक है। ओवरऑल आपका पर्पस, आपका फ्यूचर डिसीजन, ओवरऑल आपका एक्शन फ्यूचर में क्या होना है, वो आपका विजन पूरी ये चीज जो है वो गाइड करे, ठीक है। ओवरऑल मैप बताए, ओवरऑल पिक्चर वो आपको बताए कि आप फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं, वो पूरी गाइड आपको दे दे। एक रैपिड, आप उसको रीड करें, एक रैपिड पिक्चर आपके माइंड में आ जाए कि अच्छा इनके बिजनेस में ये चीज है और ये करना चाहते हैं इन अ फ्यूचर, ठीक है। ये विजन एक ही बनाएंगे आप, मीनिंग कि एक स्टेटमेंट होगा, एक 1.5 सेंटेंस का, इससे बढ़कर नहीं होगा। क्या उसमें होगा, उसमें यही होगा कि आपका डिसीजन फ्यूचर में क्या है, आपके एक्शंस फ्यूचर में क्या है। वो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद वो एक पिक्चर आपको गाइड कर देगी कि योर फ्यूचर इज दिस, इट कैन बी लाइक दिस, ठीक है। वो आपको स्टेटमेंट ये शो करेगी कि जो ये बिजनेस आपका है वो फ्यूचर में ये हो सकता है, ये है, और आप ये करने जा रहे हैं। तो बेसिकली विजन जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव और शॉर्ट टर्म में आपको फ्यूचर के डिसीजंस और एक्शंस के बारे में, किसी भी कंपनी के बारे में आपको उसमें गाइड कर लेता है कि इस कंपनी का फ्यूचर में ये एक्शन या ये डिसीजन है। नाउ यू गेट इट माय पॉइंट, विजन स्टेटमेंट इज क्लियर। मैम यस। मैम मुझे ना नहीं समझ आ रही विजन की, काइंडली आप एग्जांपल के साथ मुझे एक्सप्लेन कर सकती हैं? हाँ जी, बिल्कुल, मैं एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर सकती हूँ। जैसे इस वक्त अगर मैं आपको कहूँ कि एक बिजनेस हम ले लेते हैं, जैसे एक बिजनेस है जो कि कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, सर्विस वाला बिजनेस है, यानी कि प्रोडक्ट बनाने वाला नहीं, सर्विस देने वाला। अब सर्विस में वो क्या हो सकता है, सर्विस में वो एयर
प्लेन्स, जो एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं वो भी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। सर्विस में आप ये भी कह सकते हैं कि कोई सीएनजी स्टेशन है, आप ये भी कह सकते हैं कि कोई पेट्रोल पंप है, आप ये भी कह सकते हैं कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, जो लोगों की वेलफेयर के लिए या वेलबींग के लिए काम कर रहा है। तो अब इसमें इस कंपनी का वो अपना विजन क्या रखेंगे, यानी कि वो ऐसा विजन रखेंगे कि वो क्या चाहते हैं कि अपनी इस कंपनी से वो क्या जनरेट करें, वो फ्यूचर में क्या एक्शन या क्या डिसीजन लेंगे। जैसे मैं इस वक्त आपके सामने एक रीड कर रही हूँ, एक कंपनी है एयर मास्टर की, तो उसका मैं आपको सामने विजन रीड आउट कर रही हूँ, आपको उससे समझ आ जाएगी। क्रिएट एंड डिलीवर लॉयल्टी, प्रोस्पेरिटी एंड फन फॉर ऑल व्हाइल बिकमिंग $1 बिलियन कंपनी। अब देखिए कि ये एक स्टेटमेंट है, एक लाइन की, जिसमें उन्होंने कहा है कि वी आर क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग लॉयल्टी, कि हम लॉयल्टी के ऊपर बेस करते हैं, हमने अपने कस्टमर्स के साथ लॉयल्टी पे काम करना है। ये देखिए फ्यूचर बता रहा है, उनका एक्शन बता रहा है, उनका ये डिसीजन है कि उन्होंने लॉयल्टी परफॉर्मेंस लोगों तक देनी है और लोगों के लिए एक फन क्रिएट करना है और अपने कंपनी को $1 बिलियन का प्रॉफिट जनरेट करके बताना है। अब ये लाइन, ये चीज है, वो ये कैसे करना है, ये किस तरीके से लॉयल्टी करेंगे, फन कैसे क्रिएट करेंगे, लोगों को सेटिस्फाइड कैसे करेंगे, लोगों को जो है वो प्रोवाइड कैसे सर्विस करेंगे, ये विजन का काम नहीं है। विजन में एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट उन्होंने दे दी कि वी आर क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग लॉयल्टी एंड क्रिएटिंग फन विद ऑल योर कस्टमर्स एंड बिकमिंग $1 बिलियन कंपनी। अब ये एक स्टेटमेंट है जिसमें वो कॉम्प्रिहेंसिवली बता रहे हैं कि वो एक्सीलेंट सर्विस दे रहे हैं अपने कस्टमर को, और इसके ऊपर वो काम यही करें कि वो लोगों को सर्विस दें विद दिस गारंटी के लॉयल्टी होगी। नाउ यू गेट इट माय पॉइंट? यस मैम। ये एक लाइन जो है, दिस इज शोइंग देयर विजन। अब ये विजन क्या बता रहा है, इस गाइडलाइन से आपको समझ आ गई होगी कि एक जो स्टेटमेंट है उससे ये समझ आ गई कि उनकी कंपनी है क्या, what it is और what it can be in the future, और वो फ्यूचर में क्या करेंगे, वो कौन से डिसीजंस लेंगे, किस टाइप के डिसीजंस होंगे, वो कौन से एक्शंस के ऊपर काम करेंगे, वो लॉयल्टी के ऊपर काम करेंगे। हाँ, वो एक्शन स्पेसिफाई करना, जर्नल उन्होंने बता दिया कि लॉयल्टी बताएंगे, वो एक्शन स्पेसिफाई करना, वो डिसीजन स्पेसिफाई करना, 1 2 3 4 स्टेप बाय स्टेप देखना कि ये डिसीजन लेना है, ये एक्शन करना है, दैट वुड बी डिसाइडेड इन देयर मिशन, नॉट इन अ विजन। गॉट माय पॉइंट? अब हम मिशन को देखते हैं कि मिशन क्या है। यस मैम। मिशन जो है, इसमें देखिए पहली बात याद है कि इट इज अ स्टेटमेंट, ओके, कि इट इज नॉट ऑन द बेस ऑफ ओनली वन सिंगल लाइन, ठीक है। जैसे हमने विजन में देखा कि विजन हमें कह रहा है कि इट इज अ ब्रॉड कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर, लेकिन मिशन हमें कह रहा है कि इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ व्हाट द वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल विजन, यानी कि एक स्टेटमेंट्स है और 2-3 स्टेटमेंट्स हो सकती हैं मिशन में, और वो वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल विजन के ऊपर हो सकती है, यानी कि वो विजन को सामने रखते हुए आप जो है अपने मिशंस की स्टेटमेंट्स जनरेट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स इंक्लूड, अच्छा अब वो क्या होंगे उनके वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल विजन्स, वो विजन्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट यूनिट्स, यानी कि उनका जो वर्क ग्रुप है, उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो क्या क्या काम करेंगे, यानी कि उनके ग्रुप में टीम मेंबर्स वो क्या करेंगे, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स वो करेंगे, प्रोजेक्ट नंबर 1, प्रोजेक्ट नंबर 2, ये आपका मिशन है, ये आपके गोल्स हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपके कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, वो डिपार्टमेंट क्या क्या काम करेंगे, तो दिस वुड बी डिसाइडेड इन देयर मिशन, ठीक है। आपने डिटेल ओवरव्यू अपना पर्पस बता देना है, ओवरव्यू आपने बता देना है कि आपके गोल्स क्या हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल अब देती हूँ कि मिशन की, कि मिशन जो है वो किसी का भी ये हो सकता है कि positive mental attitude, teamwork and communication, concern for others, going the extra mile। अब ये एक कंपनी है और उसने ये इतने ढेर सारे मिशन बनाए, उन्होंने कहा कि हम पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ काम करेंगे, टीम वर्क और कम्युनिकेशन करेंगे, कंसर्न फॉर अदर शो करेंगे, गोइंग द एक्स्ट्रा माइल, इनोवेटिव थिंकिंग करेंगे, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन करेंगे, ऑनेस्टी करेंगे, रिलायबिलिटी करेंगे, एक्सीलेंसी शोर करेंगे और कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट करेंगे। अब देर आर सो मैनी, ठीक है, और ये उनके गोल्स हैं, ये उनके पर्पस हैं, और ये वो शो करते हैं कि व्हाट इट
डज, वो कंपनी क्या करने जा रही है, डिफरेंट उनके यूनिट्स क्या काम करेंगे, उनके वर्क ग्रुप कैसे जनरेट करेंगे, वो प्रोजेक्ट्स कौन कौन से करेंगे और डिपार्टमेंट क्या 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 होंगे. Now you got my point. Can you differentiate between vision and mission now? यस मैम. ओके ओके गुड, समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है. ओके अब हम इसको थोड़ा सा समराइज करके देख लेते हैं. इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल विजन, ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस, समरी ऑफ व्हाट ऑर्गेनाइजेशन डज एंड ब्रॉड गोल. वो गोल्स एक लाइन में, दो दो लफ्जों में अगर आपने एक गोल है, आपने कहा कि क्रिएट एंड डिलीवर लॉयल्टी एंड प्रोस्पेरिटी एंड फन फॉर ऑल. अब ये देखें दो तीन तीन तरह के गोल्स आ रहे हैं. आपने कहा कि लॉयल्टी डिलीवर भी करेंगे और क्रिएट भी करेंगे. आपने कहा प्रोस्पेरिटी जो है वो हम क्रिएट भी करेंगे और सबके लिए फन भी अपने बिजनेस में लेकर आएंगे. और आपने कहा है कि इट बिकम $1 बिलियन कंपनी, अपनी कंपनी को $1 बिलियन प्रॉफिट जनरेट करके बताएंगे. अब ये कहते हैं कि ब्रॉड गोल्स को एक दो लाइन में उन्होंने शो कर दिया. तो ये क्या हुआ कि एक लाइन में तीन चार गोल्स की उन्होंने बात कर ली, ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस भी बता दिया, एक तरह की समरी भी दे दी और ब्रॉड गोल्स भी आइडेंटिफाई कर लिए अपने विजन में. लेकिन जब हम इसी बातों को मिशन में देखते हैं तो हम डिफरेंट फिर यूनिट्स की बात करते हैं. हम फिर वेरियस या इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स की बात करते हैं. हम वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स की बात करते हैं. हम इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स की बात करते हैं. ठीक है. और उसमें गोल्स की जब हम बात करेंगे तो वो फिर या इंटायर एक यूनिट्स की बात करेंगे तो वो फिर एक यूनिट नहीं होगा. देयर आर सो मेनी यूनिट्स. तो उसके लिए मैंने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आपके लिए ये सर्च आउट किए थे कि इसमें हम क्या क्या देखेंगे मिशन में. तो हम कंसर्न करते हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए कि हम इसमें शो करते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज हैं, उनका रोल क्या होगा, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम करेंगे, वो हमारे लिए कितने ज्यादा वैल्यूएबल एसेट है. अब देखिए एम्प्लॉय एक सेक्टर है तो आपने कंसर्न शो किया अपने एम्प्लॉयज के साथ कि आपने उनके साथ जो है कैसे वो रोल प्ले करेंगे, यानी कि उनकी जॉब्स क्या होंगी, वो क्या रोल प्ले करेंगे. और जाहिर है कि वो जब जॉब्स प्ले करेंगे, वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे तो आपके लिए वो एसेट है और आप उनको इसके बदले में क्या देंगे. तो ये दोनों चीजें आपने अपने एम्प्लॉयज के लिए करनी है. उनको ट्रेन भी करना है, वो आपके लिए एसेट भी है, और साथ ही साथ आपने उनकी ट्रेनिंग करने के बाद उनको बताना भी है कि ये आपके रोल्स हैं, ये आपकी ड्यूटीज हैं. फिर आप मिशन में फिलॉसफी बताते हैं. फिलॉसफी का क्या मतलब है? फिलॉसफी का ये मतलब है कि आप ये डिस्क्राइब करते हैं कि आपकी वैल्यूज क्या हैं, आपकी बिलीव्स क्या हैं, आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, आपकी इंस्पिरेशंस क्या हैं, आपकी एम्स क्या हैं. दिस इज योर फिलॉसफी ऑफ योर बिजनेस. गॉट माय पॉइंट? फिलॉसफी में क्या आ जाएगा? आपकी बिलीव्स, आपकी वैल्यूज, आपकी प्रायोरिटीज, आप क्या आपका रिफ्लेक्ट करेगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं दो तीन लाइंस में. आपकी फिलॉसफी क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है, आपकी बिलीव्स क्या है. दिस इज योर फिलॉसफी. देन कम टू मार्केट. मार्केट क्या है कि एक्सप्लेन वेयर द ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट compete geographically. What is your target market? कहाँ कहाँ जाएंगे, टारगेट मार्केट क्या क्या है, आप क्या करने जा रहे हैं, आप फ्यूचर में क्या चाहते हैं, किस किस जगह पे आप जाएंगे. क्या आपकी टारगेट मार्केट सिर्फ एक एरिया तक महदूद रहेगी या आप अपनी टारगेट मार्केट को जो है वो यूनिट्स को आप डेवलप करेंगे. यानी कि आप जो है अपनी जो जोग्राफिकली compete कितना करेंगे, क्या खाली एक शहर में रहेंगे या इसको बढ़ाएंगे, एक मार्केट को टारगेट करेंगे या ज्यादा मार्केट को. तो ये कंसर्न आपका इसमें शो है. फिर आप मिशन में देखेंगे कंसर्न फॉर द पब्लिक इमेज. आप अपनी पब्लिक इमेज के लिए अपना कंसर्न शो करेंगे. आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो यूनिट्स हैं वो ये शो करेंगे कि आपने कम्युनिटी में अपना इमेज कैसे लेके जाना है. आपने एनवायरमेंटल के कौन कौन से वो इश्यूज हैं जिन पर आपने बात करनी है. तो एक पब्लिक को आपका इमेज जाएगा कि आप उनके लिए बेहतर सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, आप अपना क्या इमेज उनको देना चाहते हैं. और इमेज जब आप देना चाहते हैं तो आप अपनी कम्युनिटी के लिए एक रिस्पॉन्सिव बिहेवियर शो करते हैं. तो वो फिर आपके एनवायरमेंटल इश्यूज को टैकल करता है. तो बेसिकली आप इसमें पब्लिक इमेजेस अपना दिए. फिर नेक्स्ट योर सेल्फ कॉन्सेप्ट. अब सेल्फ कॉन्सेप्ट इसमें क्या आ जाता है कि आप डिस्क्राइब करें आपके ऑर्गेनाइजेशन
कि आपके वो क्या ऐसी क्या व्हाट इज डज बेटर देन कंपटीटर्स के, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाट इज डज बेटर देन कंपटीटर्स, कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, कि आर यू बेटर फ्रॉम द अदर कंपटीटर्स और नॉट। कैन यू डिस्क्राइब दिस थिंग बच्चों के, कंपटीटर से आप कैसे अपने आप को एक्सप्लेन करोगे, कोई बच्चा बता सकता है? मैम आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया। बेटा मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आप इस सेल्फ कॉन्सेप्ट में, जो इस वक्त आपको मैं बता रही हूँ कि सेल्फ कॉन्सेप्ट में हम ये देखते हैं कि आपके कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं और आप उनसे बेटर क्या कर रहे हो। तो मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रही हूँ कि आपको क्या बता सकते हो कि कंपटीटर से आप अपनी कंपनी को बेहतर कैसे करते हैं? मैम हम बता सकते हैं उनको कि हम उनकी पे अच्छी कर सकते हैं नहीं, और ये तो उनकी एम्प्लॉयज के लिए ना, काउंसलिंग कर सकते हैं। आप कस्टमर्स को कैसे बताएंगे कि जो बाकी कंपटीटर्स हैं आप उनसे बेहतर हो, हाउ? मैम आई थिंक हम लोग रिव्यू लेंगे मैम लोगों का। क्वालिटी प्रोडक्ट। हाँ बस ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट और मैम हम्म, मैम मैम उनकी डिलीवरी। नीड उनकी और नीड्स, मैम उनकी रीजनेबल प्राइस और लॉन्ग लास्टिंग उनकी। प्रोडक्ट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है हफ्जा, बिल्कुल ठीक कह रही हो। और आप कैसे उनसे मैम बेटर हो होम सकते हो? मैम जैसे हम होम डिलीवरी देंगे और हम उनको कम टाइम में दे देंगे उनका पार्सल। यस, तो ये सब चीजें क्या है, ये आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है कि आपने अपनी कंपटीटिव एडवांटेज लेना है फ्रॉम योर अदर कंपटीटर्स। ठीक है, कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो कम्पिटेटिव एडवांटेज लेगी। ये जो आप चीजें बता रहे हो ना, इन चीजों से क्या फायदा होगा आपको, तो आपने ये फायदा, इस फायदे को हम क्या कहते हैं इंग्लिश की लैंग्वेज में, हम कहते हैं कम्पिटेटिव एडवांटेज आपने लिया। यानी कि कंपटीशन में रहते हुए आपने उनके साथ compete किया और उनसे बढ़कर आप आगे चले गए। compete का ये मतलब होता है ना कि आप लोगों में रहते हुए compete करें, तो compete का क्या मतलब होता है, उनसे आगे चलना है। तो जब आपने आगे चले तो आपने ये एडवांटेज लिया, तो इस एडवांटेज को हम कहते हैं competitive advantage. Got my point? यस मैम। Okay. यस मैम। ओके। अच्छा, कस्टमर्स नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि हम इसमें कंपोनेंट में कस्टमर्स को देखते हैं। तो कस्टमर्स को हम कैसे देखते हैं, हम कस्टमर्स को इस तरीके से देखते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपके स्पेसिफिक कस्टमर्स क्या हैं और आप अपने एक्सप्लेन करें, डिस्क्राइब करें कि आप अपने कस्टमर्स के लिए क्या करने जा रहे हैं। जैसे आपने कहा कि लॉयल्टी शो करेंगे, जैसे आपने कहा, जैसे मैं आपको कहती हूँ कि आप उनके लिए हर वक्त जो है इस उनकी चेन को सोचें, उनके लिए लेटेस्ट डिजाइन लेकर आए, उनके लिए लेटेस्ट ट्रेंड लेकर आए, लेटेस्ट कलर्स लेकर आए। अब आप देखें कि एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पहले कपड़े मिलते थे, अब आप देखें कि उसके साथ उनके बीड्स मिल रहे हैं, उसकी लेसेस मिल रही हैं, कितना कुछ वेराइटीज उन्होंने अब ऐड करनी शुरू की है। तो क्या है, ये कस्टमर्स के साथ आपका एक स्पेसिफिक कस्टमर के साथ आपका रिलेशनशिप है कि आप उनके लिए कितने केयरफुल हैं, आप उनके लिए कितना लॉयल शो करें। तो ये आपके मिशन में ये बात होनी चाहिए कि जर्नल अब आपने मिशन में नहीं करना, आपने कस्टमर्स के बारे में भी बताना है, अपने कंपटीटर से आप कैसे एडवांटेज ले रहे हैं वो भी आपने मिशन में बताना है। आपने अपना कम्युनिटी में एक अपना पब्लिक इमेज भी करना है कि आपने अपने लोगों के इश्यूज को अगर आप टैकल कर रहे हो तो आप अपना पब्लिक इमेज बना रहे हो। फिर आपके मिशन में टारगेट मार्केट एक नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी होनी चाहिए। आपकी फिलॉसफी होनी चाहिए कि आप किन वैल्यूज के ऊपर, किन बिलीव्स के ऊपर काम कर रहे हैं। और आपके जाहिर है कि ये सारे काम आप अकेले नहीं कर सकते जब तक आप अपने एम्प्लॉयज को बेनिफिटेड इन्वायरमेंट नहीं देंगे, उनको बेनिफिट्स नहीं देंगे, आप उनको सैलरी दें, उनको ट्रेनिंग दें, आप जो है उन लोगों को उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको बताएंगे, तो वो फिर आपके उनको क्या, आपकी वो कंपनी में आगे, लेकिन आपने उनको रोल्स और ड्यूटीज बताई नहीं है, तो फिर जब आपने उनको रोल्स और ड्यूटीज नहीं बताई तो आप अपने काम उनसे कैसे लेंगे। तो ये सब चीजें आपके मिशन में होनी जरूरी है। अब मैं आप आ रही हूँ टेक्नोलॉजी के ऊपर कि टेक्नोलॉजी कैसे आपके लिए फ्रूटफुल हो सकती है। तो टेक्नोलॉजी बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट्स में आती है और ये डिस्क्राइब करती है कि आप अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में यूज कैसे करेंगे। यानी कि आप टेक्नोलॉजी को आया यूज करेंगे या टेक्नोलॉजी को फॉरगो, यानी कि आपके कंपटीटर टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आगे से आगे जाएंगे और अगर आप टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकते उनसे, फिर आप बेटर नहीं हो सकते। तो ये फिर आपने अगर ये नहीं सोचा तो फिर आप अपने बिजनेस को फ्लॉप ही समझे। और ये मिशन में रखना बहुत जरूरी है कि लेटेस्ट ट्रेंड्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को करना। आप किसी भी कंपनी को उठाकर देख लें,
लैपटॉप वाली कंपनी को देख लें, मोबाइल फोन वाली कंपनी को बनाने वालों को देख लें, वो सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करें, यानी कि ये उनका मिशन है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमने अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करनी। अगर वो इस टेक्नोलॉजी वाले कंपोनेंट पे काम ना करें तो आप खुद सोचें कि वो कहाँ जाएगा। फिर इसी तरीके से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, कि ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो आपके वो हैं प्रोडक्ट्स हैं या आपका जो एक सर्विस है, वो आपने देखना है कि आपका प्रोडक्ट क्या है। आपने अपने प्रोडक्ट को जो है वो डिफाइन करना है कि आपके जो प्रोडक्ट्स, मेजर प्रोडक्ट्स क्या होंगे, आपकी मेजर सर्विसेज क्या होंगे। ठीक है, कि आपने ये प्रॉपर तरीके से डिफाइन करना है कि आपके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, आपके सर्विसेज क्या क्या हैं। लेकिन यानी कि ये खाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या कपड़ा बनाने वाली एक कंपनी के अंदर खाली कपड़ा नहीं बनाना, बल्कि आप उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स और आपको बहुत सारी सर्विसेज वो दे रहे हैं, तो ये उनके मिशन में शामिल है। फिर नेक्स्ट हम इसमें देख रहे हैं, नेक्स्ट कंसर्न हम शो करें, ये 9th कंसर्न है मिशन में, कि कंसर्न फॉर द सर्वाइवल, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ। कि आप इस बात पर भी कंसर्न शो करें कि आपका जो बिजनेस है वो जस्ट यहाँ पर खाली वो नहीं है कि बाकी चीज़ों को दे रहे हैं, बल्कि आप ये अपने बिजनेस के साथ ये कमिटमेंट शो करें कि आपका बिजनेस जो है वो आप प्रॉफिट अर्निंग पे ही जोर देंगे, उसको ग्रोथ देंगे और सर्वाइवल करेंगे। ये नहीं कि आप 4 सालों के लिए और उसके बाद डिक्लाइन पे चले गए और आप अपने बिजनेस को फ्लॉप कर दिए, ये नहीं होता। आप जब बिजनेस में आते हो तो आप अपनी कंपनी के लिए सर्वाइवल करते हो और प्रॉफिट जनरेट करते हो और फिर ग्रोथ करते हो। ठीक है, ये 3 स्टेप्स हैं। सर्वाइवल का मतलब होता है कि जब आप बिजनेस में इन होते हो तो जो स्टार्टिंग वाला पीरियड होता है उसमें आप सिर्फ सर्वाइवल करते हो, यानी कि आप रिटेन करते हो अपनी पोजीशन, आप प्रॉफिट अर्न करते रहते हो और कोशिश करते हो कि प्रॉफिट आपको अर्निंग आए। जब आपको प्रॉफिट अर्निंग आ जाती है तो आप उस प्रॉफिट को बिजनेस में और इन्वेस्ट करते हो, तो ऑन इन्वेस्टमेंट से क्या हो जाता है, आपकी बिजनेस की ग्रोथ हो जाती है। यानी कि स्टार्ट में आप अपने बिजनेस को सर्वाइवल करते हो, यानी कि अपने बिजनेस को इतना ज्यादा टाइम, एफर्ट और एनर्जी देते हो ताकि आपका बिजनेस सर्वाइवल कर सके, आपका बिजनेस रिटेन कर सके। ये ना हो 1-2 महीने में उसको लॉस हो जाए और वो भाग जाए। जितना पैसा लगाया है एटलीस्ट उतना पैसा आप जनरेट कर लें, यानी कि अगर आपने 10 लाख लगाया तो 10 लाख आपके पास आ जाए, ये सर्वाइवल है। और अगर 10 लाख के बाद आपके पास 15 लाख आ रहा है तो 5 लाख आपका प्रॉफिट है, और उस 5 लाख को आप यूज करेंगे इन बिजनेस, इन्वेस्टमेंट करेंगे उसी प्रॉफिट को, और उसको बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने से आपका क्या होगा, ग्रोथ होगा। आप ये देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, निशात पहले आप देखें ये जस्ट एक कपड़ा बनाती थी, लेकिन अब आप वो देखें ये मेकअप बनाने लगी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो अपने उस पहले सर्वाइवल की कुछ अर्सा, फिर जो उनको प्रॉफिट अर्न हुआ उस प्रॉफिट से उन्होंने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्टमेंट के बाद उन्होंने ग्रोथ शुरू कर दी। अब ग्रोथ आप देखें कि उनके एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा हो गए, उनकी फिलोसफी बहुत ज्यादा हो गई, उनके मार्केट कितने कहाँ कहाँ वो निशात जो है वो पहुंच चुके हैं, उनका एक इमेज बहुत अच्छा रिटेन हो गया, उन्होंने सेल्फ कॉन्सेप्ट अपना बड़ा अच्छा बता दिया, कस्टमर्स के लिए वो काम कर रहे हैं और कस्टमर्स के लिए ग्रो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को साथ साथ देख रहे हैं, यानी कि लेटेस्ट ट्रेंड्स वगैरह को देख रहे हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज को बढ़ा रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। आप देखें मेकअप लेकर आ रहे हैं, शूज लेकर आ रहे हैं, ज्वेलरी है, स्टॉलर है, व्हाट क्या क्या चीजें जो वो नहीं कर रहे, तो ये क्या है, ये सब उनकी ग्रोथ का पार्ट है। मेरा ख्याल है अब आपको बहुत अच्छी तरीके से मिशन और विजन की समझ आ गई होगी। नाउ कम टू कि विजन और मिशन स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं। ये एक प्रोसेस है जिसके 4 स्टेप्स हैं, जिसमें हम देखेंगे कि विजन और मिशन स्टेटमेंट्स बनता कैसे। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपने जैसे अपने वेंचर के लिए विजन और मिशन स्टेटमेंट क्रिएट करना है तो मैं आपको कुछ गाइडलाइंस बता रही हूँ। 4 गाइडलाइंस है। नंबर 1 कि आप एक तो इस बात पे बिलीव करें, टू बिलीव इन एंड कमिट द टाइम और एनर्जी टू डेवलप दैट। यानी कि आपने जब विजन और मिशन स्टेटमेंट बनाना, ये हार्डर टास्क है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, तो ये अपने साथ आप कमिटमेंट करें कि आपने इसको डेवलप जरूर करना है और अपने आप पे बिलीव करें कि आप विजन और मिशन स्टेटमेंट बनाएंगे। ये नहीं कि आप अपना विजन और मिशन स्टेटमेंट ना बनाएं और आप कहेंगे चलिए जी मैं वेंचर बना लूंगा, ऐसा नहीं होगा। आप अपने विजन को, मिशन को टाइम बनाते हुए दोनों चीजों को आप टाइम दें, एनर्जी दें, ताकि आप इसको डेवलप कर सकें और कमिट करें कि आपने ये डेवलप करना है। नंबर 2 क्या है कि फाइंडिंग एग्जांपल्स ऑफ स्टेटमेंट्स ऑलरेडी यूज्ड बाय अदर ऑर्गेनाइजेशन लार्ज एंड स्मॉल। जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो लार्ज एंड स्मॉल है, उनको उनके स्टेटमेंट्स को जाकर पढ़ें। जो भी कंपनीज आपके सामने हैं, उन्होंने विजन और मिशन स्टेटमेंट्स अपने ब्रोशर्स के ऊपर, अपने पम्फलेट्स के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखे हुए हैं। आप उनको जाएं और प्लीज उनको पढ़ें अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें, ताकि आपको पता चले कि वो एग्जांपल्स आपको शो करें जिसमें आपको समझ आए कि अच्छा ये इनका विजन है, ये इनका मिशन है, और विजन किस तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है और मिशन उन्होंने किस तरीके से लिखा हुआ है। अगर आप ये सब कुछ पढ़ेंगे तो आपको अपना बनाने में फिर बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी।
तीसरा आपने क्या करना है कि राइट योर ओन ऑन पेपर। ये खाली माइंड में नहीं आपने विजन और मिशन बना लेना, बल्कि आपने उसको पेपर के ऊपर राइट अप करना है। यानी कि एक दफा लिखें मिशन, 2 दफा मिशन लिखें, फिर इसी तरीके से विजन लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, और उनको बार बार पढ़ें। और जो आपके फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं या कोई फिलोसोफर है या कोई प्रोफेसर है या कोई बिजनेसमैन है या आपके जो रिलेटिव्स वगैरह हैं या आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनको कहें कि ये ले मेरा मेरा ये बिजनेस है, मैं ये करने जा रहा हूँ और मैंने अपने बिजनेस के बारे में ये विजन लिखा है, ये मिशन लिखा है, तुम जरा इसको रीड आउट करो और मुझे बताओ कि मैंने ये ठीक लिखे कि नहीं। उनसे ओवरऑल एक आपको वो पढ़ के बता देंगे कि क्या आपके विजन से और मिशन से आपके ओवरऑल आपके बिजनेस का आइडिया या डिसीजन या एक्शन क्लियर हो रहे हैं या नहीं। वो जब दूसरा बंदा उसको पढ़ता है ना, तो उसको ज्यादा समझ आ जाती है, तो वो आपको बता देते हैं कि नहीं इसमें ये चीजें मिक्स हो रही हैं, ये तुम इसको और बेहतर बना सकते हो, जरा इसके ऊपर और वर्कआउट करो। तो आप अपनी उन स्टेटमेंट्स को ऊपर दोबारा वर्कआउट करेंगे और उनको दोबारा बनाएंगे। ये नहीं कि आपको याद, मैंने जैसे पहले बताया कि विजन एक स्टेटमेंट होगी, ये कॉम्प्रिहेंसिव एक लाइन होगी, लेकिन जो मिशन होंगे वो एक नहीं होंगे, वो बहुत सारे होंगे। वो बहुत सारे किन बातों के ऊपर होंगे, ये जो मैंने अपनी सेकंड लास्ट अपनी स्लाइड आपके साथ शो की है कि जो मिशन होगा उसमें आपने एम्प्लॉयज के बारे में भी बताना है, अपनी फिलॉसफी बतानी है, अपनी मार्केट बतानी है, अपना पब्लिक इमेज बताना है, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट बताना है, अपनी टेक्नोलॉजी बतानी है कि आप उस टेक्नोलॉजी को कैसे, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, आप कैसे सर्वाइवल करोगे, कैसे प्रॉफिट जनरेट करोगे ग्रोथ के। तो आप इन सब चीजों को जब लिखेंगे, राइट अप करेंगे, तो फिर किसी को पढ़ाइएगा, जब अगर आप वो बेहतर होगा तो ठीक है, और उसको आप अपना बना लें। और सेकंड लास्ट आपको जैसे मैंने बताया कि अदर की डिसीजन मेकर्स जो, यानी कि जो लोग आपके वेंचर के और लोग हैं, यानी कि अगर आप बिजनेस ऑनर हैं तो कोई मैनेजर आप ही के बिजनेस का है, उसको इन्वॉल्व करें अपने विजन और मिशन स्टेटमेंट की राइटअप में। ठीक है, कि जो आपके साथ कोई डिसीजन मेकर है या आपके बिजनेस का कोई मैनेजर है या किसी डिपार्टमेंट का हेड है, उसको अपने साथ मिलाएं कि आओ मैं ये विजन और मिशन अपने बिजनेस का लिखते हैं और मिलके लिखते हैं। तो जब वो मिलके काम होगा तो जाहिर है कि उसकी पिक्चर और बेहतर होगी। और उसको जब आपने उसके साथ मिलके काम करना है तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि उसको भी वो एग्जाम्पल्स पढ़ाइएगा जो एग्जाम्पल्स आपने खुद किसी और कंपनी की पढ़ी हुई है। ठीक है, गॉट माई पॉइंट? यस मैम। समझ आ गई सारे बच्चों को?